भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज के संदेश में हम लोग होली बाइबल के विषय में कुछ अहम पहलुओं और उसकी कुछ अहम जानकारियों को देखेंगे। तो सबसे पहले सबके मन में आता होगा कि बाइबल शब्द आया कहाँ से। तो आपकी जानकारी के लिए और हम सबों की जानकारी के लिए, जो मसीह विश्वासी हैं और जो परमेश्वर के भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं, वो जान लें कि बाइबल शब्द एक ग्रीक वर्ड से आया है, ता बिब्लिया। इसका उच्चारण ऐसे होता है, TA ता बिब्लिया, BIBLIA। और इसका अर्थ होता है द बुक्स और द स्क्रॉल्स। और हम लोग जानते हैं कि पुरानी समय में जो किताबें थी वो स्क्रॉल्स में लिखी जाती थी, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें। और ये जो बिब्लिया शब्द है, ये लेबनान देश के ओल्ड सिटी बिब्लॉस से आया है। और जो बाइबल है, इसको हम लोग 5 भागों में बांट के देख सकते हैं मुख्यतः, क्योंकि इसमें कुछ हिस्टोरिकल बुक्स है, कुछ पोइटिकल बुक्स है, कुछ प्रोफेटिक बुक्स है, कुछ एपिसल्स की राइटिंग्स है और गॉस्पेल्स है। तो ये 5 भाग है। तो हिस्टोरिकल बुक्स में हम लोग देखेंगे तो इसमें 17 हिस्टोरिकल बुक्स हैं, जेनेसिस से शुरू होकर एस्थर तक, जिसमें जेनेसिस है, एक्सोडस, लेवाइटिटस, नंबर्स, डिट्रोनॉमी, जोशुआ, जजेस, रूथ, फर्स्ट सैमुअल, सेकंड सैमुअल, फर्स्ट किंग, फर्स्ट क्रॉनिकल, सेकंड क्रॉनिकल्स, एजरा, नेहमिया, एस्थर। और ये बाइबल के उस दौर के अलग अलग समय के इतिहास को दर्शाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको पोइटिकल बुक्स, पोइटिकल सेक्शन। इसमें 5 मुख्य किताबें हैं, जॉब, सैम्स, प्रोवर्ब्स, एक्लेशियास्टिस एंड सॉन्ग ऑफ सुलेमन। और इसमें हम लोग परमेश्वर के अलग अलग भावनाओं से रूबरू होते हैं। इसके बाद 17 मुख्य प्रोफेटिक बुक्स हैं, भविष्यवाणियों की बुक हैं, जो यशायाह शुरू होती है और मलाकी तक है। आइजाया, जर्मिया, लेमेंटेशंस, यजकेल, दानियल, होशाया, जोएल, आमोस, ओबदिया, जोना, मीका, नहूम, हबकुक, जेफनिया, हग्गई, जकरिया एंड मलाकी। और ये माइनर प्रॉफिट्स के द्वारा मुख्यतः लिखी गई थी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं न्यू टेस्टामेंट में, जो इसका चौथा सेक्शन की शुरुआत है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि 4 गॉस्पेल्स है, 4 कैनोनिकल गॉस्पेल्स कहा जाता है, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन। हम लोग जानते हैं ये गुड न्यूज़ गॉस्पेल को परमेश्वर के द्वारा जीसस के बर्थ को, उसके डेथ को, उनके सेक्रीफाइस को और उनके रिसरेक्शन को लोगों तक पहुंचाती है, गॉड्स लव को प्रकट करती है संसार के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 21 एपिसल्स हैं। इसके बाद जो रोमियो से शुरुआत होकर जूडा तक है, जो हम लोग देखते हैं रोमन्स, पहला कोरिंथ, सेकंड कोरिंथ, गलातियन, इफिसियन, फिलिपियन, कोलिसियन, फर्स्ट थेसलुसियन, सेकंड थेसलोनियन, फर्स्ट तिमोथी, सेकंड तिमोथी, तीतुस, फिलेमोन, हेब्रूज, जेम्स, फर्स्ट पीटर, सेकंड पीटर, फर्स्ट जॉन, सेकंड जॉन, थर्ड जॉन एंड जूड। और हम लोग जानते हैं कि बाइबल जो है वो अलग अलग समयों के 40 भविष्यवक्ताओं के द्वारा, 40 लेखकों के द्वारा लिखी गई किताबें हैं। और बहुत से रोचक तथ्य और भी हैं इसके बारे में, जिसके बारे में भी हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। और जिन जानकारियों को पाकर आप सभी लोग प्रभु के अद्भुत जो बातें हैं उसके बारे में जान पाएंगे। तो बाइबल जो है ये मुख्यतः 3 भागों में लिखा गया। अब इसके लैंग्वेज पे आएंगे तो 3 भाग में, हिब्रू, अरामैक एंड ग्रीक। तो हमारा जो ओल्ड टेस्टामेंट का जो मुख्य भाग है वो हिब्रू में ही लिखा गया था, जो उस समय के जो राइटर्स थे, प्रॉफिट्स थे, उनका ओरिजिनल लैंग्वेज हुआ करता था। परंतु ओल्ड टेस्टामेंट के कुछ भाग, जैसे कि यजरा, डैनियल, ये अरामैक भाषा में लिखा हुआ है। और जब जब न्यू टेस्टामेंट का समय था तो कॉमन स्पोकन लैंग्वेज उसमें जो था वो ग्रीक था, तो न्यू टेस्टामेंट ग्रीक में लिखा गया था। तो बाइबल 3 भागों में है, याद रखना है हमें, हिब्रू, अरामैक एंड ग्रीक। और आज हजारों भाषाएं में हम लोग बाइबल को देखते हैं, लोग सुसमाचार को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और परमेश्वर के बारे में जान रहे हैं। और भी एक रोचक तथ्य है कि बाइबल में 6,11,000 शब्द हैं। जी हाँ, बाइबल में 6,11,000 शब्द हैं। और जो इसकी सबसे लंबी किताब है वो यिर्मयाह है। परंतु इतिहासकार ये भी कहते हैं कि अगर पहला किंग और दूसरा किंग, इन किताबों को मिला दिया जाए, जैसा पुराने समय में स्क्रॉल का समय था, लोग अलग अलग रखते थे, क्योंकि उस समय ऐसा अरेंजमेंट नहीं था उनके पास उन किताबों को संभालने का, एक साथ रहने का, क्योंकि उसमें स्क्रॉल्स में ही लोग पढ़ते थे, ले जाते थे इधर से उधर। तो अलग अलग भागों में बांट दिया गया था। हम लोग देखते हैं फर्स्ट किंग, फर्स्ट क्रॉनिकल, सेकंड क्रॉनिकल। अगर वो दोनों जो राजाओं का जो भाग है, यदि वो एक भाग में रहता तो वो सबसे लंबी पुस्तक होती है। परंतु जिस प्रकार से बाइबल को बांटा गया है, तो यिर्मयाह जो वो सबसे लंबी पुस्तक है। और जो शॉर्टेस्ट बुक है, सबसे छोटी किताब है, वो है थर्ड जॉन, तीसरा जॉन। और जो सेकंड शॉर्टेस्ट बुक है वो जस्ट इसके पहले वाला सेकंड जॉन है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाइबल को अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों ने लिखा है, राजाओं ने भी लिखा है,
छोटे मोटे गरीब प्रॉफिट्स ने भी लिखा है, चरवाहों ने भी लिखा है, जो प्रॉफिट्स के रूप में चुने गए हैं, जो भविष्यवक्ता के रूप में चुने गए हैं, जो याजक के रूप में चुने गए हैं। और इसमें विजडम है, पोइट्री है, गॉड्स जजमेंट है, गॉड्स लव है, और गॉड्स रैथ भी पाया जाता है, दंड भी है। और कम से कम 185 सॉन्ग है। जब बाइबल हम पढ़ते हैं कि मरियम ने प्रभु का गीत गाया, और ये यिर्मयाह ने गाया, या फिर हम लोग देखते हैं जकरिया ने प्रभु की स्तुति की, तो तमाम जो गीत जो व्यक्त किए गए हैं, तो कम से कम एटलीस्ट 185 सॉन्ग है, 185 सॉन्ग्स बाइबल में है मिनिमम। और हम लोग देखते हैं कि मुख्यतः बाइबल को हिब्रू किताब ही माना जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इजराइल का जो ऑफिशियल भाषा वो हिब्रू था। और भी एक रोचक तथ्य है कि हम लोग कहते हैं त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, परंतु पूरे बाइबल में कहीं भी त्रिएक शब्द, ट्रिनिटी शब्द नहीं आता है। परंतु जैसा हम लोग मसीह में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह में होकर प्रकट किया सारे जगत के ऊपर, तो उनको हम लोग तीन अलग अलग परंतु एक ही शख्स के रूप में, एक ही जीवित परमेश्वर, जीवनदायक आत्मा और जीवित शरीर यीशु मसीह में जानते हैं, और यह परमेश्वर के नाम में उनको पुकारते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। तो जो लोग इन बातों को नहीं जानते हैं वो अपनी जानकारी इनको दुरुस्त करें। और बाइबल को कहा जाता है कि मुख्यतः 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 महाद्वीपों में लिखा गया। मुख्यतः एशिया में, इजराइल हम लोग जानते हैं वो प्रोफेटिक लैंड है, परंतु कुछ पैसेजेस जैसे यिर्मयाह वगैरह, जैसे हम लोग जानते हैं कुछ प्रॉफिट्स लोग दासत्व में गए, इजराइल दासत्व में रहा, तो कुछ पैसेजेस इजिप्ट में लिखा गया, अफ्रीका में, और कुछ नए टेस्टामेंट का भाग, न्यू टेस्टामेंट, कुछ एपिसल्स जो हैं, जो एपोस्टल्स के द्वारा लिखे गए, वो कुछ सिटीज़ यूरोप में जो है वहाँ लिखे गए। और भी बहुत सी बातें हैं जिनको हम आने वाले मैसेजेस में आपको बताना चाहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप सब परमेश्वर का जो वचन है, जो प्रेम बाइबल के द्वारा हमें मिलता है, उसके बारे में और भी जानकारियाँ जानना चाहेंगे, और बहुत ही ध्यानमग्न होकर आप इन सब जानकारियों को सुनते होंगे, समझते होंगे, और प्रभु के और भी बहुत सी गहरी समझ और ज्ञान की बातों को जानने के लिए आतुर होंगे। तो हर एक सुनने वाला अपनी जानकारी को बढ़ाए, समझ को बढ़ाए, क्योंकि अंत का दिन निकट है। प्रभु के बारे में और भी जाने, और आने वाले मैसेजेस में हम और भी बातें साझा करेंगे, और आप सबों के साथ प्रभु की महिमा का वर्णन करेंगे। आमीन।